So is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So let's continue, my dear students. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हम बढ़ेंगे with building and places. Okay, that is the next form of material sources only. Building. Oh, what is this? 1 minute. Buildings and places. How can we consider building and places to be a material sources? That is what we are going to see. So the period of modern Indian history is believed as the period of European, especially the British rulers and the governors of princely states. तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने बताया था ना माय डियर स्टूडेंट्स कल कि मॉडर्न हिस्ट्री कौन सा फेज पकड़ते हैं हम लोग. मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग वो फेज पकड़ते हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो यहाँ पे भी वही बताया ना कि द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज द पीरियड ऑफ यूरोपियन, स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स एंड द गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. उस पीरियड को माना जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ओके, आगे. इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वर बिल्ड. ये बात तो पता है हम लोग को. अभी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, सीएसटी स्टेशन बोलते हैं हम लोग, किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया. मुंबई में बहुत सारे बिल्डिंग्स है, किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया. बहुत सारे डैम वगैरह है, किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाए, है ना. तो वो लोग जब यहाँ पे रूल किए तो उन्होंने ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एंड ऑल ये सब उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे उन्होंने बिल्ड किया. तो इन बिल्डिंग्स को, इन डैम्स को, इन ब्रिजेस को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर. कर सकते हैं. कौन सा सोर्स कंसिडर कर सकते हैं? कौन सा सोर्स कंसिडर कर सकते हैं? Oral source. मटेरियल सोर्स. मटेरियल सोर्स सर. ओके, समझ में आया? Yes, Yes. sir. Okay. Sure. These buildings include government offices, residences of the officers, leaders and revolutionaries, palaces of the princely states, forts, prisons, etc. तो पैलेस तो पता रहेगा. इधर देखो बाजू में एक बड़ा सा पैलेस दिखाई दे रहा है सबको. Yes, so this is the palace. Yes. आगा खान पैलेस इसको नाम है. कहाँ पे है ये? पुणे में दिया, पुणे में है. ओके, तो ये एक चीज कंसिडर कर सकते हैं एज अ मटेरियल सोर्स. देयर कैन बी सम फोर्ट्स आल्सो. फोर्ट मतलब किला. प्रिजन्स हो सकते हैं. देन देयर कैन बी सम मोर buildings also that can also be considered as to be a material source of history. Among these monuments, many buildings are intact even today. Intact. What do we mean by intact? Unchanged. That is intact. Unchanged, that is intact. Okay, I hope you are having the textbook with you. If not, एक नोटबुक या कुछ रखो और मीनिंग्स लिखना है. ओके, राइट डाउन द मीनिंग्स. इंटैक्ट, अनचेंज्ड. Some are declared as a national monument, whereas some are converted into museum. For example, Cellular Jail in Andaman. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करने आए थे ना, तो उन्होंने अंडमान और निकोबार, ये जगह पता है? सुना है तुमने अंडमान निकोबार? No, sir. नहीं सुना? साउथ Yes. में है ना माय डियर स्टूडेंट्स? सर सुना है पर मालूम नहीं. ओके, तो सुना है मालूम नहीं के लिए क्या कर सकते हैं? सुना है मालूम नहीं के लिए हम लोग उस जगह को देख सकते हैं. ठीक है, चलो.
देखते हैं इंडियन मैप। ओके, सो ये मैप देखना है माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को। जस्ट अ मिनट। ये दिख रहा है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. दिस पोर्शन इज अंडमान निकोबार, यहाँ का जो है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये इतना अंडमान। ओके, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे कंट्री में से प्रिजनर्स, मतलब जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको अरेस्ट करते थे और उनको यहाँ से लेकर इधर तक लेके जाते थे, यहाँ से लेकर इधर लेके जाते थे, जहाँ कहीं से भी उनको है यहाँ पे लेके जाते थे। और यहाँ पे उन्होंने एक जेल बनाया था, उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। ओके, अब उसका नाम सेलुलर जेल क्यों है वो हम लोग जान के लेते हैं। एक मिनट। ये देखो, कैन यू सी सेलुलर जेल माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. सो क्या दिख रहा है, देखो छोटा छोटा ऐसा सेल्स है ना, छोटा छोटा सेल्स है, इसके लिए उस जेल का नाम पड़ा सेलुलर जेल। ओके, ये इतना मतलब बड़ा जेल था माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वहां पे लेके जाकर बंदी बना के रखते थे। इफ यू सी दिस इमेज माय डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये देखो, इस इमेज की बात कर रहा हूं मैं। कैन यू सी ये इमेज? Yes, sir. Yes, sir. देखो कैसे Yes, sir. देखो कैसे बिल्डिंग्स है, देखो कैसे बिल्डिंग्स है, देखो कितने सारे, जैसे फैन में ब्लेड कैसा होता है वैसे पूरा बिल्डिंग्स है ना। तो और हर बिल्डिंग में कितने सारे सेल्स है, सेल्स मतलब जेल, प्रिजन है, इसीलिए इसको सेलुलर जेल करके नाम पड़ा। ठीक है, Yes, sir. तुमने दोनों देख लिया। अब उस टाइम पे वो जेल था माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो क्या है, अब वो एक म्यूजियम है। ठीक है, और उसमें क्या ना 3 बिल्डिंग गिर भी गए। एक्चुअली क्यों गिरे, तो अंडमान ऐसा जगह है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली ना अर्थक्वेक होता है। क्या होता है, अर्थक्वेक, इसके वजह से वो बिल्डिंग गिर गई। अब बचे हुए जो 2-3 बिल्डिंग है वो बच गए हैं जहाँ पे म्यूजियम है। ओके, तो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था, इसका हमारे पास कुछ प्रूफ है कि नहीं है? सृष्टि म्यूट हो गया है, प्रूफ है कि नहीं है? आई एम आस्किंग यू पीपल, प्रूफ है क्या? क्या है वो प्रूफ? ये जो बिल्डिंग वगैरह बनाए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स इज अ वेरी गुड प्रूफ, करेक्ट? Yes. ओके, चलिए यहाँ तक सब क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। Yes, sir. ओके, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। While visiting these sites, we get information about the contemporary history. Contemporary history मतलब क्या होता है? Modern history. Contemporary history, modern history. Okay.
architecture, nature of the monument, and also the economic condition of that particular period. तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या समझ में आता है हमको जब हम ये इतिहास देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको क्या क्या समझ में आता है? वी कम टू नो अबाउट आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मतलब क्या? डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग. आर्किटेक्चर मीन्स डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग. Contemporary, it is modern. Contemporary, modern, है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Just as during the visit to the cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of V.D. Savarkar by visiting the Mani Bhavan in Mumbai or Sevagram Ashram at Wardha. We get information about history of Gandhian era. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो देखा सेलुलर जेल, उसमें ना एक पर्टिकुलर प्रिजन था, एक पर्टिकुलर जेल था जो सिर्फ किसका था मालूम है क्या? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी का था. ठीक है, इनके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे आने वाले लेसन्स में. वीडी सावरकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी किताब भी लिखा था. ओके, द रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर उन्होंने किताब भी लिखा था. एंड तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अंडमान में जाएंगे, सेलुलर जेल में वो प्रिजन देखेंगे, तो क्या दिखाई देता है, क्या समझ में आता है? अरे यहाँ पे तो विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया था. तो वो एक क्या हो गया? एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गया. क्या हो गया? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. उसी तरह से गांधी जी कहाँ रहते थे? तो गांधी जी अपना समय ज्यादा करके तुमको पता है सेवाग्राम आश्रम, ओके, यहाँ बिताते थे, जो कि वार्धा में था, या फिर मणि भवन मुंबई में जो था. ठीक है, यस. तो ये दो जगह थे जहाँ पे गांधी जी अपना समय बिताते थे या वहां पे रहते थे. Yes, so this is what we understand, that particular places has some significance, it has some importance. What importance? कि वहां पे कुछ महान लोग रह चुके थे. तो वो महान लोग रहे थे कि नहीं रहे थे, ये कैसे पता चलता है? आराम से पता चलता है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस आज भी है ना, इसलिए पता चलता है. ओके, चलो इतना रीड करके लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. जस्ट गो थ्रू. हो गया.
कैन वी प्रोसीड? Yes, sir. यहाँ तक कुछ डाउट है? किसी को भी तो पूछ सकते हो. Any doubt, any query, you can just ask me. No, sir, I can't have doubt. Okay. मतलब किसी को भी. See the next concept then. We'll proceed. Okay. ये देखो do you know दिया है. Okay. Additional information है मतलब. Museums and history. For the study of history, various objects, paintings, photographs, and such other things are preserved in museum. कभी तुमने से कोई म्यूजियम गया है क्या? मैं गया. No. No, sir. ठीक है, तो sir. मुंबई में अपना नेहरू प्लानिटोरियम के सामने भी एक म्यूजियम है और फोर्ट में भी एक म्यूजियम है. दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी कहा जाता है. तो इम्पोर्टेंस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि वहां पे हिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को रखा जाता है. हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब पास्ट के जो भी चीज है, से फॉर एग्जांपल जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है, तो वहां पे जनरल दूसरे भी चीजें हैं, प्लस शिवाजी महाराज की भी कुछ चीजें रखे गए हैं. मतलब उस टाइम के आर्म्स कैसे थे, हथियार कैसे थे, ये सब चीजों को रखा गया है. और जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये नेहरू प्लानिटोरियम के इधर का जो म्यूजियम है, वहां पे एंशिएंट डेज के मतलब राइट फ्रॉम द स्टोन एज पीरियड के वस्तुओं को रखा गया है. तो these all are a place where the things are preserved. Preserve करना के रखना मतलब संभाल के रखना. Okay, to take care. So at the Aga Khan Palace in Pune, we can see different objects, documents giving information about the life of Mahatma Gandhi. तो पुणे में ये जो आगा खान पैलेस है, ये भी एक उसी प्रकार का एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमको महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि वहां पे गांधी जी से रिलेटेड वस्तुएं रखी गई है. कहाँ पे? आगा खान पैलेस इन पुणे. ओके, चलो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था. अब आगे बढ़ते हैं. स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स. ओके, स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स क्या बोलते हैं मन में बोलने का? स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स. ओके, यस, स्टैट्यूज एंड मेमोरियल्स. ओके, अब देखो जरा स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स. स्टैच्यू मतलब सबको पता रहेगा, मूर्ति. मूर्ति जो होता है उसको स्टैच्यू बोलते हैं. ठीक है, और मेमोरियल्स क्या होता है? किसी को पता है मेमोरियल्स क्या होता है? नहीं? तो तुमने कभी ऐसे जगह पर कहीं गए रहेंगे जहां पे ना ऐसा पत्थर का एक ये रहता है, दीवार जैसा. ठीक है, और उसके ऊपर ना मतलब मोस्टली वो काला कलर का पत्थर रहता है और मोस्टली उस पे ना ऐसे गोल्डन अल्फाबेट्स में ना लिखा रहता है. देखा है तुमने ऐसा कुछ? Yes, sir. यस यस यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is called as memorials. If you don't know, चलो अपन एक बार यहाँ पे से देख लेते हैं कि मेमोरियल्स क्या होता है करके. ओके, अभी जैसे देखो यहाँ पे दिया है, इवन ताजमहल इज लाइक अ मेमोरियल फॉर अस. ओके, even gateway of India is like a memorial for us. then ताज होटल भी एक मेमोरियल जैसा हो गया है ना. अब ये देखो, ये दिख रहे हैं? किधर गया? यस, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी. दिख रहा है सबको? तो ये लाइब्रेरी कभी बनाया गया था माय डियर स्टूडेंट्स? 1804 में, 1804 में. अभी क्या चल रहा है? 2021. यस,
इतने साल पहले ये लाइब्रेरी को बनाया गया था, जो आज भी डटा हुआ है, टिका हुआ है। यस, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? इट्स अ मेमोरियल। Memorial. चल आगे बढ़ते। During the pre-independence period and the post-independence period, memorials of many personalities were erected in the form of statues. These statues are important for study of modern Indian history. So, my dear students, pre-independence period, pre-independence मतलब आजादी के पहले कि आजादी के बाद? आजादी के पहले। आजादी के पहले। के And पहले। post-independence period मतलब आजादी के बाद। के बाद। आजादी के बाद। many memorials of many personalities were erected in the form of statues. तो बहुत सारे statues बनाए गए, उसके लिए building वगैरह बनाए गए. Okay, these statues are also important for the study of modern Indian history. Modern Indian history में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या क्या कार्य किया था और उनका स्टैच्यू क्यों बनाया गया था, इसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन उस जगह से मिलता है. The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities. Eminent, my dear students, eminent मतलब क्या? Eminent मतलब क्या? Important. Eminent means Important. yes. Write it down. The display plaque on the statues gives us information about the full name of the concerned person, date and death details, brief information about their contribution and the biographical sketch of the person. So my dear students, कोई भी अगर ऐसा मेमोरियल रहेगा तो उस मेमोरियल के जगह पर एक प्लैक होता है, प्लैक. ओके, वो प्लैक क्यों रखा जाता है? ताकि उसमें पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया जाए. अगेन वो भी एक पत्थर में ही होता है, जैसे मैंने बताया था ना, ये चीज पत्थर में. यस, वैसे ही होता है. ओके, उसमें क्या रहता है? उस व्यक्ति के बारे में उसका नाम रहता है, बर्थ रहता है, डेथ रहता है, उसने क्या कार्य किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है. ओके, so just as the statues of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Baba Saheb Ambedkar, and there are other memorials which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event period, people related to the event, etc. Example, the Hutatma Smarak at various places. तो हुतात्मा स्मारक के बारे में मैं बताता हूँ. हुतात्मा स्मारक क्या है? ये मुंबई में है और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के लिए जिन्होंने अपना लाइफ का बलिदान दिया था, जो लोगों ने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया था, गोवा के लिबरेशन में जो लोगों ने सैक्रिफाइस किया था, उनका वो उस जगह पे एक मेमोरियल जैसा बनाया है. दैट इज कॉल्ड एज हुतात्मा स्मारक. ठीक है. तुमको पता है कहीं पे तुमने स्टैचू देखा है क्या? किसी लीडर का स्टैचू अगर देखा है तो मुझे बताओ कहाँ पे देखा और किसका स्टैचू देखा है करके. सर मैंने शिवाजी महाराज का स्टैचू देखा है। कहाँ पे देखा? चुनेरी फोर्ट। करेक्ट, बरोबर है. और कहीं पे किसी ने कोई स्टैचू देखा? नहीं देखा? तुम लोग दुर्गाड़ी गए हो? दुर्गाड़ी नहीं गए हो? दुर्गाड़ी में भी अगर तुम जाते रहोगे तो वहां पे भी एक सर्कल आता है, वो सर्कल पे भी तुम देखोगे तो शिवाजी महाराज का स्टैचू है घोड़े के ऊपर. नहीं देखे तो दिखा देते हैं. कौन सा दूर जाना है हमको चल के, है ना.
ये देखो, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ऐसे और भी है माय डियर स्टूडेंट्स। अब तुमको एक फ्रीडम पेटी में ये तो तुमने कभी देखा नहीं रहेगा, पता है मुझे। यस, पर तिलक चौक सुना है तुमने? तिलक चौक, यस 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 सर। तिलक चौक क्यों नाम पड़ा? बिकॉज वहां पे क्या है, लोकमान्य तिलक जी का स्टैचू है, इसलिए उसको तिलक चौक नाम पड़ा। ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक पढ़ के लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके फाइन, तो आज के लिए इतना बस हो गया। ठीक है, अब ओके, आप लोगों को क्या करना है? हार्डवर्ड्स लिख रहे हो क्या? सर स्कूल का